बच्चों, एक बार फिर से आपका वेलकम है मेरे YouTube चैनल एक्सेलरेट विद फिजिक्स में। आज हम फिर से मिल रहे हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे मिरर फॉर्मूला, जो कि फिजिक्स का एक बहुत ही टफ पार्ट जाने वाला है आप लोगों के लिए। यस, ठीक सोच रहे हैं आप लोग। हमारे लिए टफ क्या है? न्यूमेरिकल्स, जिससे आप लोग घबराते हैं। तो आज हम वही करने वाले हैं। सो लेट्स ट्राई टू मेक दिस टफ पार्ट easier today, okay? So in the last lecture we have studied about the images formed in a concave and convex mirror both. Today we are discussing about mirror formula and we will do some numericals on that. Okay, what is mirror formula? First we will understand this. 1 upon v plus 1 upon u equal to 1 upon f. Now what is v, u and f here? So let's draw a diagram first to understand this. कोई भी आप एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये P, F एंड C सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मैंने डायग्राम बनाया है बियॉन्ड C, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। डायग्राम्स को समझने के लिए यू कैन गो थ्रू द लास्ट वीडियो। सो हियर इज द इमेज फॉर्म्ड बिटवीन F and C. Now what is V here? V is the image distance. V is the image distance. Distance of image from the mirror. So where is that image? Between F and C. So this is our V. And remind one thing, all the distances will be measured from the pole of the mirror. Alright. Now what is U here? U is the object distance. U is the object. Object is kept at this position, so this will be U. And F represents the focal length. F represents focal length. So distance of focus from the pole, this is our F. तो ये तीनों चीज़ों का यूज हम करेंगे। U object distance, V image distance and F is the focal length. बट द क्वेश्चन इज कि हमें यहाँ पर साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ता है। सो नाउ वी लर्न अबाउट साइन कन्वेंशन इन मिरर फॉर्मूला। यू, एफ एंड वी, हमें तीनों के साइन लिखने हैं। अगर आपको रिमाइंड हो, कॉनकेव मिरर के केस में हमने 5 केसेस किए थे रियल इमेज और 1 हमारी बनी थी वर्चुअल when object was between P and F, and in case of convex mirror all the images were only virtual and real image is formed on the same side as of object. Object is on the left and real image is also on the left. but जो virtual थी, अगर आपको याद हो तो P and F का केस behind the mirror, virtual image was behind the mirror, means that was the राइट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर साइन कन्वेंशन देखना है। आपने अपनी छोटी क्लासेस में ग्राफ तो स्टडी किया ही होगा। ग्राफ बनाते हैं हम एक। साइन कन्वेंशन समझने के लिए बहुत ही इजी मेथड रहता है ग्राफ का। दिस इज अ ग्राफ, इट इज द ओरिजिन और राइट साइड में हम क्या लेते हैं? प्लस एक्स, ठीक है। लेफ्ट माइनस एक्स, अपवर्ड प्लस वाई एंड डाउनवर्ड इज माइनस वाई। सिमिलरली आप इस P को, विच इज द पोल ऑफ द मिरर, आप इसको O मान लीजिए, ठीक है। आप इसको O मान लीजिए और इधर के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, इधर के लेफ्ट के सारे नेगेटिव, ऊपर सारे पॉजिटिव, नीचे सारे नेगेटिव। सो यू ओनली हैव टू कंपेयर विद दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपका पोल और ओरिजिन ये एक ही बात मान लीजिए। जितने भी डिस्टेंसेस ऊपर हैं या राइट में है पॉजिटिव, जो भी लेफ्ट में है या डाउनवर्ड है वो नेगेटिव, तो बहुत इजी रहेगा। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर को हमने ऐसा क्यों बनाया है। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था हम ऑब्जेक्ट को कोशिश करते हैं हमेशा लेफ्ट में रखें, तो वहाँ पर रीज़न यही था कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखने का, सो दैट हम किसी एक क्वांटिटी का साइन फिक्स कर सकें और यू हमेशा अब हम क्या लेंगे? नेगेटिव। तो यू क्या रहने वाला है? नेगेटिव। क्यों? बिकॉज इट इज ऑलवेज ऑन द
लेफ्ट, इट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट। चाहे वो कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, यू हमेशा लेफ्ट में रहने वाला है, तो यू क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट एफ सी, कॉन्केव मिरर अगर हमारे पास है तो फोकस कहाँ है, लेफ्ट में है। बट अगर कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास है तो इसका सेंटर यहाँ कंप्लीट हुआ था, ये इसका फोकस था, तो फोकस इसमें कहाँ है, ऑन द राइट साइड। तो इसमें हम दोनों कन्वेंशन लिखेंगे। नेगेटिव होगा कब, अगर मिरर कॉन्केव है, और पॉजिटिव होगा अगर मिरर कॉन्वेक्स है। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, या हम ऐसा करते हैं पहले सिर्फ कॉन्केव के साइन कन्वेंशन लिखते हैं। हेडिंग दे दिया हमने कॉन्केव, तो हम सिर्फ कॉन्केव के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉन्केव मिरर मीन्स कन्वर्जिंग मिरर, एफ हमेशा क्या रहने वाला है, नेगेटिव ऑन द लेफ्ट। नाउ व्हाट अबाउट इमेज, कॉन्केव मिरर जो है दोनों तरीके की इमेज बनाता है, रियल और वर्चुअल। रियल लेफ्ट में बनती है, इसलिए वी नेगेटिव रहने वाला है रियल के लिए। एक केस वर्चुअल का होता है तो वो पॉजिटिव रहने वाला है वर्चुअल के लिए। तो ये हमारी साइन कन्वेंशन हो गई किसकी, कॉन्केव मिरर की। नाउ व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का दूसरा नाम क्या था बच्चों, डाइवर्जिंग। यस यू आर राइट, डाइवर्जिंग। अगेन यू लेफ्ट में रखा है, ऑलवेज नेगेटिव। कॉन्वेक्स के लिए एफ हमारा राइट में है, एफ विल बी पॉजिटिव, एंड हेयर v इज ऑलवेज वर्चुअल, दैट इज ऑन द राइट, तो यहाँ v भी हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। तो इन साइन कन्वेंशन को हम फॉलो करेंगे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। एंड वन थिंग इज मैग्निफिकेशन। एक चीज और आपसे पूछी जाती है न्यूमेरिकल में, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मीन्स व्हाट, मैग्निफिकेशन, स्मॉल m से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है कि इमेज कितने टाइम्स मैग्नीफाई हुई है, जरूरी नहीं है वो हर टाइम सिर्फ एनलार्ज होगी, इट कैन बी स्मॉल ऑल्सो। सो मैग्निफिकेशन कैन बी ग्रेटर देन 1 और इट कैन बी लेस देन 1। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन है क्या, इट इज डिफाइंड एज द ratio of size of image to the size of object। मैग्निफिकेशन क्या है, इमेज की हाइट या साइज आप बोल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट का साइज। ठीक है, इसका ये रेशियो होता है मैग्निफिकेशन। तो दोनों ही साइज को हमने डिवाइड कर दिया। सपोज ऑब्जेक्ट हमारा 5 था, इमेज हमें मिली 10 सेंटीमीटर की, तो 2 टाइम्स मतलब वो डबल हो गई। सो मैग्निफिकेशन इज डबल। तो मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि आप देख रहे हो हाइट अपॉन हाइट तो सेम क्वांटिटीज डिवाइड कर रही हैं, तो मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं है, इट्स जस्ट अ नंबर। ये सिर्फ एक नंबर है जो हमें बताता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली कितने टाइम्स चेंज हुई है। ऑलराइट, now this is also equal to minus v by u। ठीक है, और we can write both hi over ho। ठीक है, तो यहाँ से हम बताएंगे कि m रियल के लिए कैसा है और m वर्चुअल के लिए कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब देखो रियल के लिए फॉर्मूला इज माइनस v by u, फॉर्मूला इज minus v by, we already have a minus, now we have to put the sign convention of v by u for real image के लिए। अगर हम बात करें तो v नेगेटिव है बिकॉज इमेज लेफ्ट में है, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही नेगेटिव है, तो माइनस v एंड माइनस u। ठीक है, और ये जो नेगेटिव है ये फॉर्मूले का नेगेटिव था, तो दिस नेगेटिव कैंसिल आउट, तो वी आर लेफ्ट विद 1 नेगेटिव हियर। सो मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन अगर इमेज रियल है तो क्या लेंगे हम, नेगेटिव। अब चेक करते हैं मैग्निफिकेशन वर्चुअल के लिए। अगेन आई एम राइटिंग द फॉर्मूला विच इज माइनस v by u, और हमारा वर्चुअल के लिए पता है v हमें
पॉजिटिव रहने वाला है वो राइट में है, तो ये पॉजिटिव है। u हमारा नेगेटिव है हमेशा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैग्नीफिकेशन हमारा पॉजिटिव रहने वाला है किसके लिए, वर्चुअल के लिए। तो ये भी हमारे न्यूमेरिकल्स का ही एक पार्ट है। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है रियल के लिए और पॉजिटिव हम लेंगे वर्चुअल के लिए। ठीक है, तो हमें सिर्फ दो फॉर्मूलाज यूज करने हैं। वन इज दिस मिरर फॉर्मूला 1/v plus 1/u equal to 1/f and second one is m equal to hi/ho। ठीक है, तो इन्हीं दो फॉर्मूलाज पे बेस्ड हमारे सारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। So let's write a question now। पोजीशन क्या होगी, ठीक है। अब सिक्योरिटी मिरर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सिक्योरिटी मिरर कौन सा मिरर होता है। ये हमने यूजेस में पढ़ा था। बताओ सिक्योरिटी मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों, क्योंकि हमें एक वाइडर फील्ड को छोटे से एरिया में देखना है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, सो दैट इज अ कॉन्वेक्स। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करके अगर कोई आपको हिंट दिया है तो ऊपर लिख लीजिए कि कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, उसी के अकॉर्डिंग हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। नाउ हियर इट इज गिवन r इज इक्वल टू 5 मीटर। इफ यू रिमेंबर योर डायग्राम, दिस इज योर कॉन्वेक्स, here it is the sphere, this is the center, this is the radius, ये पोल है और इनका मिड पॉइंट f है। So this distance is f. So what is the relation between f and the r? F is exactly the half of radius because focus is the midpoint of pole and center. So we can find the focal length from here, which is going to be 5/2 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, कस्टमर इज स्टैंडिंग, तो पोजीशन दी है हमें उस ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, कस्टमर। वो कितनी दूर खड़ा है, 20 मीटर। एंड u इज ऑलवेज नेगेटिव, कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, u क्या रहने वाला है, नेगेटिव। और f क्या रहने वाला है, कॉन्वेक्स है, राइट साइड में है, तो f पॉजिटिव रहने वाला है। हम यहाँ कोई साइन नहीं लगा रहे, कुछ नहीं लगा रहे, मीन्स पॉजिटिव है। b पर क्वेश्चन मार्क है, हमें पोजीशन निकालनी है। द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द पोजीशन एंड नेचर। ठीक है, बी पर क्वेश्चन मार्क है और दूसरा क्वेश्चन मार्क इसके नेचर पर है कि वो वर्चुअल रहने वाला है या रियल रहने वाला है। सो यूज मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो हम v की जगह क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, v को भी रहने दो क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है। u हमारा -20, 1/f अपना है 5/2। तो अपने पास v क्या आ गया, इस 1/20 को उधर शिफ्ट कर लेंगे। 5/2 जो है वो अपना हो जाएगा 2/5, ये 1/20 इधर आकर प्लस हो गया। टेक एलसीएम, तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 1, दिस विल बी 9/20 और v विल बी, रिवर्स कर देंगे बिकॉज इट इज 1/v। 1/v इज 9/20, टेक द रिवर्स, v will be 20/9 meter। In decimal also you can find 2.2 meter। ठीक है, दिस इज द पोजीशन, ये भी आ गया। नाउ व्हाट अबाउट नेचर, भी हमारा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो नेचर क्या रहने वाला है, वर्चुअल। और अगर वो आपको साइज देते हैं ऑब्जेक्ट का तो हम उसका साइज भी निकाल सकते थे कि क्या साइज हमें मिलेगा। ठीक है, तो वर्चुअल रहने वाला है। वैसे भी हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है। सो इजी, न्यूमेरिकल इज इजी, नथिंग इज डिफिकल्ट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट। we'll move towards next question। आज हम न्यूमेरिकल्स करना सीख लेंगे, बनाना है, वेरी इजी। सो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि मिरर कौन सा है, कन्वर्जिंग मिरर।
कन्वर्जिंग हमने पढ़ा है, कौन से मिरर को बोलते हैं, कॉनकेव. सो हियर वी हैव टू यूज द साइन कन्वेंशन ऑफ कॉनकेव. इतनी बात हमें समझ आ गई. फिर इसने कहा है ऑब्जेक्ट ऑफ साइज. यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं. ये साइज है ऑब्जेक्ट का जो हम कैप्ट करते हैं इस तरीके से. दिस इज द साइज. हाइट ये यू नहीं है, बहुत से बच्चे इसको यू ले लेते हैं और वो न्यूमेरिकल को गलत कर देते हैं. So this is height, H-O. O I am writing for object which is 5. In front of a converging mirror, concave mirror of focal length 15. Focal length आपको given है 15. Concave के लिए focal length अगर आपको याद हो तो माइनस. क्यों? ये देखिए ये concave mirror है, ठीक है. इसका इधर फोकस है, इधर रेडियस है, तो लेफ्ट में फोकस है तो इसलिए फोकल लेंथ 15 माइनस. एट अ डिस्टेंस ये यू है कि कितनी दूर रखा गया है 20 सेंटीमीटर. और यू हमेशा ही क्या रहने वाला है, नेगेटिव. निकालना क्या है, पोजीशन, नेचर एंड साइज, मतलब हाइट ऑफ इमेज. 3 चीज़ें, ठीक है. मिरर फॉर्मूला यूज करो. आप लोग भी जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए और अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. 1/b u इज -20 एंड f इज -50. तो इसको सॉल्व करके लेट्स सी किसकी कैलकुलेशंस फास्ट है, आपकी या मेरी. लेट्स हैव अ कंपटीशन. I guess you people are going to win. मेरा तो आ गया है b -60. आप लोग देख लीजिए आपका क्या आ रहा है. क्या यही आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है, ठीक है. देखते हैं कौन गलत है, या हो सकता है हम दोनों ही ठीक है. सो -60. तो पोजीशन आ गई है अपने पास. कहाँ रखा है इमेज, सॉरी कहाँ बन रही है 60. एंड नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स व्हाट, नेचर. कैसा, रियल, क्योंकि लेफ्ट में बन रही है, नेगेटिव है. और लेफ्ट में क्या बनता है, रियल बनती है. 2 चीज़ें पता चल गई. थर्ड वन इज HI. HI के लिए अपने पास एक फॉर्मूला इमेज का है, HI/HO. बट इसके लिए मुझे कोई 2 फैक्टर चाहिए. HO आई नो 5, M नहीं पता, HI नहीं पता. तो सबसे पहले क्या कर लेंगे भैया, M निकाल लेंगे, क्योंकि M हमें पता है -b/u भी होता है ना बच्चों. तो -b -60. ध्यान रखना है कि साइंस को लेके चलेंगे, ये नहीं कि साइन आप छोड़ दोगे, नो. कट गया -3 तो -3. m आ गया. पुट वैल्यू ऑफ m हेयर -3. HI अपने को निकालना है 5. तो HI अपना आ गया -15 सेंटीमीटर की जो है वो इमेज बनाएगा. तो 3 गुना कर दिया उसने इमेज को. 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का इमेज आपको मिल रही है 15. अब ये नेगेटिव मिल रहा है, इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा मुझे. नेगेटिव मिलने का मतलब है कि जो इमेज है वो नीचे है. इमेज जो है वो यहाँ कहीं नीचे है, डाउनवर्ड, ठीक है, इन्वर्टेड. इट मीन्स जो इमेज है वो रियल होने के साथ साथ इन्वर्टेड भी है. 3 चीज़ें हो गई हैं अपनी, पोजीशन, नेचर, साइज. अब बात आती है रे डायग्राम की. भाई हमें रे डायग्राम कौन सा बनाना है, कौन सा बनाना है जी, कैसे पता चलेगा. हमने तो 6 ही केसेस पढ़े हैं. अब वो उसी में से ही कोई केस है, बस ये आपको फाइंड करना है कि कौन सा केस है. ये नहीं कि स्केल लेके 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस लगाओगे, रजिस्टर से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है. तो ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है उन 6 केसेस में से ये कौन सी पॉसिबिलिटी है. नाउ आई हैव मेड हियर a concave mirror FC and this is P. Focal length 15. मैंने इस डिस्टेंस को 15 मेंशन कर देना है. भाई ये मेरा 15 है, मेरा 15 सेंटीमीटर ये है. अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 20. अब मुझे पता है रेडियस उससे डबल है तो ये 30 है. बट ऑब्जेक्ट रखना है 20 पर, तो ऑब्जेक्ट को F और C के बीच में कहीं रखना पड़ेगा. तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मुझे कौन सा डायग्राम बनाना है बिटवीन F एंड C. एक फोकस से गई तो ये इधर आ गई और बियॉन्ड C मेरी इमेज बन गई.
ये देखो बड़ी बन गई, ये 15 सेंटीमीटर की बनी है, ये 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, और ये कितनी दूर बनी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे मुझे ये पता चला है सिर्फ कंडीशन से कि मुझे बिटवीन एफ एंड सी वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, ये नहीं कि आपको स्केल से 60, 50, 15 ये सब मेजरमेंट लेनी है, नो, ओनली यू हैव टू गेस कि 15 है और आर हमारा 30 है, तो उनके बीच में ऑब्जेक्ट है, तो यू जस्ट मेक डायग्राम ऑफ बिटवीन एफ एंड सी, बट आप जो मेजरमेंट्स हैं वो वही सब लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। मैग्नीफाई वर्चुअल इमेज है, तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है इसमें। ऑब्जेक्ट रखा है 18 पर, -18, मैग्निफिकेशन इसने बोला है 1/3, बट वर्चुअल हमने पढ़ा है, वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो हमें एक रिलेशन पता है m = -b/u। Using this 1/3 = -b and u is -18. Very easily we will find b from here. So b will be 18/3 which is 6 centimeter. पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आना ही था बिकॉज वर्चुअल इमेज है, भी पॉजिटिव होता है। अब मिरर फॉर्मूला लगाओ और एफ निकाल लो, हमें फोकल लेंथ निकालना है। p is 6, u अपने पास है -18, टेक द LCM, 6 3 जा -18 1 जा 1/f, दिस विल बी 2/18, 1/f, इट मीन्स f अपने पास आ गई 9 सेंटीमीटर। तो उस मिरर की फोकल लेंथ है 9 सेंटीमीटर एंड इट इज प्लस। ठीक है, प्लस आई है, प्लस आनी ही थी क्योंकि जो मिरर है वो वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो इसलिए मिरर कौन सा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ मिरर हियर, क्या हुआ है, डिमिनिश करी है, वर्चुअल इमेज को क्या किया है, डिमिनिश, छोटा किया है। देख रहे हो आप कि 1/3 3 टाइम्स रिड्यूस किया है। अब आप कहोगे कि वर्चुअल इमेज तो कॉनकेव में भी होता है, बट अगर आपको याद हो कॉनकेव जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो एनलार्ज इमेज होती है। ठीक है, सो हेयर दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, वन आइडेंटिफिकेशन इज दिस एंड द सेकेंड इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव आ रही है एंड पॉजिटिव फोकल लेंथ इज फॉर कॉन्वेक्स, सो फ्रॉम हेयर यू कैन आइडेंटिफाई द मिरर इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन हैव, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था जिसमें हमें पोजीशन, नेचर, साइज एज वेल एज हमें डायग्राम भी बनाना था। ठीक है, इसमें हमें फोकल लेंथ निकालनी थी। सो दीज आर द क्वेश्चंस डिपेंडिंग ओनली ऑन द मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच इज़ द अनदर फिनोमिना। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में कि लाइट 2 फिनोमिना शो करती है रे नेचर पर, वन इज रिफ्लेक्शन, अदर इज रिफ्रैक्शन। ऑलराइट, सो रिफ्लेक्शन इज कंप्लीटेड हेयर अबाउट मिरर्स, नाउ विल गो फॉर रिफ्रैक्शन। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन। सो बाय बाय, टेक केयर, अपनी पढ़ाई करते रहिए, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।